अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसे-जैसे आप लोग आते जा रहे हैं अपनी अटेंडेंस लगाते जाएँ, ठीक है? और एक प्लीज़ ज़हन में रखिएगा क्योंकि आप लोगों का ये सेशन सबसे एंड पर आया है वीक के, बाकी मेरे जो सेक्शंस हैं दोनों ही दूसरे सब्जेक्ट के भी, उन सब की अटेंडेंस वगैरह और ये सब कुछ मतलब सेशंस हो चुके हैं। तो वो उनमें से कुछ लोग जो है वो भूले भी हैं अपनी अटेंडेंस। वो शायद अब मुझे नहीं पता क्यों भूले, शायद वो लेक्चर में बिज़ी थे या क्या पता, क्योंकि हम मॉनिटर तो आपको कर नहीं सकते हैं। तो ये काम मत कीजिएगा, ठीक है? और बाद में भी उन्होंने कोई मतलब मुझे अलहदा से राब्ता नहीं किया मुझसे ना ज़्यादा। तो इसलिए आप लोग ये अगर भूल जाएँगे तो मेरे पास कोई और सबूत नहीं है कि आप थे या नहीं थे, और मैं फिर ऑब्वियसली इसी सबूत को कंसिडर करूँगा। मैं खुद से नहीं कर सकता कि ये जी हाँ, प्रेज़ेंट था या नहीं था। तो फिर आप ये लोग ये मेरे से ना बहस करने की ज़रूरत है ना कुछ, सिंपल अपना आईडी नंबर एंटर करें यहाँ पर जब आप आए हुए हैं, ठीक है? और बात ख़त्म करें इसको। यही आपकी अटेंडेंस है, लग जाया करेगी, मुझे भी कोई मसला नहीं है, आपको भी इसमें मसला नहीं होना चाहिए। थोड़ी-सी चीज़ है एक, जो एंड पे मैं दोबारा इसको इंशाल्लाह मुझे याद रहा तो मैं रिवाइज़ कर दूँगा इस चीज़ को, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है? तो सेशन के स्टार्ट में कोई अगर पिछले आपके क्वेश्चंस हैं तो हम उसको लेते हैं, वरना हम सेशन को बाकायदा स्टार्ट करेंगे। मेरी आवाज़ क्लियर पहुँच रही है अगर, तो कोई 1-2 बंदे हैंड रेज़ कर दें, अगर कोई इश्यू नहीं है साउंड का, कोई मतलब नॉर्मल पहुँच रही है, जिनका इंटरनेट का प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ओके। तो जो जैसा कि मैंने सीआर को इंस्ट्रक्शंस भेजी थी, यू कैन लोअर योर हैंड्स इफ ठीक है। मैंने इंस्ट्रक्शन भेजी थी सीआर को कि हम लोग मेरा बाकी क्लासेस का तो ये एक्सपेरिमेंट अच्छा रहा है, काफ़ी अच्छा रहा है मेरे तो हिसाब से, कि 10 मिनट्स फर्स्ट जो है वो प्रीवियस लेक्चर के क्वेश्चन आंसर जो कि नहीं रहे हैं ज़्यादा, कि बहुत कम ऐसा हुआ है कि प्रीवियस लेक्चर में किसी ने क्वेश्चन आंसर किया हो, लेकिन ये मैंने आप लोगों के लिए स्लॉट छोड़ा है, ठीक है ना? और फर्स्ट 5 मिनट्स हम चलो ये भी देख लेंगे कि कितने लोग हमें जॉइन कर लेते हैं, ताकि हम उस हिसाब से चलें आगे, ठीक है? दूसरा इसमें ये है कि फर्स्ट 10 मिनट्स प्रीवियस लेक्चर के क्वेश्चन आंसर, 30 मिनट्स बीच में हम गैप जो होगा वो मेरा मेरे साथ 2 स्टूडेंट 1 टू 1 रहेंगे, ठीक है ना? समझ लें ट्यूशन चल रही है या जो भी समझ लें, लेकिन वो 1 टू 1 रहेंगे, अपनी करस्पॉन्डेंस जो है वो मैं उनको समझाता रहूँगा, बाकी लोग भी होंगे लेकिन अगर मैं सबको ही ऑन कर दूँ तो मेरे लिए भी मतलब समझने वाली बात नहीं हो सकेगी, और ये ऐसी चीज़ है कि इसके अंदर मैं सबको समझाना, हर एक को सैटिस्फाई करना मुश्किल काम है। तो कम से कम उन 2 को भी समझ आ जाए तो ये भी बड़ा मुश्किल टास्क है यहाँ पर, और क्योंकि हर किसी का इंटरनेट की स्पीड भी वो नहीं है, तो बहुत सारे इश्यूज़ हैं इसमें। तो मैंने इसलिए सीआर को कहा था मुझे 6 नाम दे दे वो उन लोगों के, जिनका इंटरनेट का इश्यू भी ना हो और वो समझने में भी इतने हो कि वो समझ सकते हो चीज़ को नॉर्मली, ठीक है? तो वो 6 लोग के नाम दिए, तो 2-2 ठीक है, वो कोई मसला नहीं। ये मैसेज आया मुझे कि नेट मेरा ख़त्म हो जाता है, तो ठीक है, कोई नहीं, वही बात है। आपने अटेंडेंस अपनी एंटर कर दें। अभी ये इश्यूज़ हैं सारे, इसीलिए मैंने कहा कि मैंने 2 लोगों को हर सेशन में 2 लोग जो हैं वो 6 जो लोग हैं मैंने आप ही में से रख दिए कि आप ही चुनें उन लोगों को, आपस में आप लोग कर लें, ठीक है? बहरहाल, तो बाकी तो अभी तक मेरे बाकी जो 6 सेशन हुए इसमें बड़ा सक्सेसफुल रहा है, उन 2 लोगों को बड़ी समझ आई, मुझे भी सैटिस्फैक्शन रही है यार, चलो कुछ तो डिलीवर हो रहा है ना, कम कोई सही हो रहा है। लेकिन बाकी लोगों ने भी बड़ी सैटिस्फैक्शन का इज़हार किया, हाँ, हम लोगों को भी समझ आती रही ये बात। और उसके आखिरी जो 10 मिनट है वो सबके लिए फिर ओपन सेशन है, कि जो इस लेक्चर के जिसको कोई बात समझ नहीं आई उसमें मैं कुछ चीज़ें छोटे-मोटे पॉइंट रिपीट भी कर देता हूँ, जो इवन उस लेक्चर में हुए होते हैं, ठीक है? तो आज के लिए अगर आप लोग 2 एक फीमेल और एक मेल स्टूडेंट, मैंने ये भी इसलिए किया ताकि एक वज़न बरकरार रहे, कोई ये ना कहे कि किसी तरफ से जो है ना वो ज़्यादा जो है ना वो भारी हाथ दे दिया है, तो उसको भी हम नेगेट करेंगे, ठीक है? तो कोई अगर एक मेल और एक फीमेल स्टूडेंट आज के लिए, जो मेरे पास 6 नाम आए थे, उनमें कोई वॉलंटियर करना चाहे फर्स्ट सेशन के लिए तो कर ले। मैंने अभी तक सबने वॉलंटियर ही किया है, मैंने किसी को वैसे फोर्स नहीं किया। हाँ, मैं नाम दोबारा ले लेता हूँ आप अगर चाहते हैं, ताकि आपको हो रहा हो कि कौन आएगा। तो नाम मेरे पास जो 6 थे उसमें हसन या ये हसाम है, मुझे यहाँ पर शायद मैं सही तरह लिख नहीं सका, शहरोज़ और उज़ैर, ये 3 मेल में से कोई एक अपने आप को वॉलंटियर आज के लिए कर लें, तो पहले सेशन के लिए। कल आपके 2 सेशन होने हैं हमारे साथ, तो उनमें फिर बाकी 2 में से कोई एक आएगा। ठीक है, मेल में से कौन करेगा अपना हैंड रेज़ कर दें, और आयशा, लाइबा और लीज़ा या लिज़ा, इनमें से कोई एक हैंड रेज़ कर दें प्लीज़। कोई घबराने की बात नहीं है, मैं क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं करूँगा, आपको नहीं आती चीज़ कोई मसला नहीं, ठीक है। हस हसन जो है हमारे साथ एक तो मेल में से आ गए, फीमेल स्टूडेंट एक मुझे चाहिए, आपने हैंड रेज़ ही रखना है, ठीक है ना?
ताकि आप ऊपर ही रहें। कोई मसला नहीं, मैं क्वेश्चनिंग मैंने किसी से नहीं कोई खास की है, ठीक है ना। हाँ गुड। तो ये दो हमारे साथ आज स्टूडेंट रहेंगे, ठीक है। अभी मैं दोबारा म्यूट कर रहा हूँ आपको। कोई क्वेश्चन, कोई और क्यूरी, आप लोग हैंड रेज रखें, आयशा और हसन, ठीक है। आप इनके अलावा कोई क्यूरीज हैं तो ठीक है, वरना हम मेरा ख्याल है बाकायदा लेक्चर का स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि ये सेशन भी 40 मिनट्स में वैसे एंड हो जाता है, ठीक है। तो और कल अब जो बाकी दो सेशन है, मेरी कोशिश होगी कि इन दो के अलावा ही कोई करें वॉलंटियर, वरना फायदा नहीं है, ठीक है ना। हर बंदे तक बात पहुंचे तो बेहतर है। अच्छा, आज के सेशन में अगर किसी ने क्वेश्चन करना हुआ, अभी 5 मिनट है तो कीजिएगा। मैं वैसे सेशन अपना फॉर्मली स्टार्ट कर रहा हूँ। मैंने डिसाइड ये किया था, क्योंकि दूसरा जो सेक्शन है आपका, उसके तीनों सेशन गुजर चुके हैं, तो जो उनको मैंने पढ़ाया वही मैंने आपको पढ़ाना है वैसे। तो उनके पहले सेशन में मैंने रखा था, जो आपको मैंने क्विज दिया था ना, उसका सीधा सीधा जो है सोल्यूशन मैंने जो है ना वो रखा हुआ है, ठीक है। उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 था जो आपके क्विज में, उसमें मैं आयशा और हसन को ऑन कर रहा हूँ, अनम्यूट कर रहा हूँ। आई होप के आप लोगों की तरफ से बैकग्राउंड नॉइज भी बहुत ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। अ, और आप लोग मेरे साथ 1 to 1 डिस्कशन में भी मतलब हल्का फुल्का रहेंगे, समझा मैं ही रहूंगा, कहीं आगे पीछे मैं हल्की फुल्की अगर कोई बात पूछ लूँ, ना भी आती कोई मसला नहीं है, ठीक है। हमारे पास जो पहला क्वेश्चन था असाइनमेंट का, वो एक्स ऑफ टी इक्वल टू 3 cos of 5 मेगा नॉट टी प्लस 4 sin of 2 मेगा नॉट टी था, ठीक है। और हमने ये किसी आयशा आपके माइक से फीडबैक आ रही है। अच्छा चलें ठीक है, आयशा चले म्यूट रहेगी, बीच में मैं इनसे कभी डिस्कशन, या अगर मुझे कोई और फीमेल स्टूडेंट वॉलंटियर कर लेती हैं आज के सेशन के लिए, ताकि क्योंकि इनका लाइबा या लीजा में से कोई एक और वॉलंटियर कर लेती हैं तो अच्छा हो जाएगा। चलें ठीक है, आयशा को ही रहने दें। वी विल सी कि किस तरह चलता है ये सेशन। तो हम लोगों ने ये 3 cos 5, इसका हम मांगा क्या गया था, नॉन जीरो फोरियर सीरीज कोफिशिएंट। तो फोरियर सीरीज जो कोफिशिएंट होते हैं वो बेसिकली वो मल्टीपल होते हैं, वो कोफिशिएंट्स होते हैं जो कि एक्सपोनेंशियल की पावर के साथ, रेलेवेंट पावर के साथ मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक है। तो अगर हमारे पास एक्सपोनेंशियल j3 ओमेगा नॉट टी हो, तो इसके साथ जो भी चीज टर्म मल्टीप्लाई हो रही हो उसको हम कहेंगे a3, ठीक है। इसी तरह अगर एक्सपोनेंशियल -j3 ओमेगा नॉट टी हो, तो इसके साथ जो चीज मल्टीप्लाई हो रही होती है वो a-3 होता है, ठीक है। और मैंने आपको एग्जाम्पल भी रेफरेंस के तौर पर दी थी, ठीक है। मैंने कहा था कि 3.3 एग्जाम्पल और 3.2 और 3.3 एग्जाम्पल एज ए रेफरेंस लें। तो पहला काम आपने ये करना था कि इन दोनों को इनकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ब्रेक करना था, ठीक है। हसन, ये क्वेश्चन कैसे किया था, आपने कर लिया था ये क्वेश्चन? जी सर, कर लिया था, सही आंसर था। ठीक है। तो पहला काम हम ये करेंगे, इनको एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में ब्रेक करेंगे, क्योंकि जो एक्स ऑफ टी की फोरियर रिप्रेजेंटेशन है ना, वो भी एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में ही है, ए के एक्सपोनेंशियल जे के ओमेगा नॉट टी, ठीक है। जो कि हम फर्दर यूं तोड़ते हैं, ए नॉट प्लस A1 एक्सपोनेंशियल जे ओमेगा नॉट टी, ठीक है। ये सारा, ये तो मैंने काफी दफा किया अपने वीडियो लेक्चर्स में, A5 एक्सपोनेंशियल J5 ओमेगा नॉट टी। तो जो ओमेगा नॉट के साथ मल्टीपल होता है वही कोफिशिएंट नंबर होता है, ठीक है ना। तो हमने इसको इससे किया, ठीक है। प्लस 4, और साइन कैसे आइलर्स आइडेंटिटी से होता है, J2 ओमेगा नॉट टी माइनस, ये इंपॉर्टेंट था इसमें, J2 ओमेगा नॉट टी और डिवाइडेड बाई 2J, ये इंपॉर्टेंट था, ठीक है। फिर आपके पास ये 3 अंदर मल्टीप्लाई कर दें और ये बाई 2 है तो ये बाहर आ जाएगा, तो यहां पर आपके पास आ जाएगा 3/2 प्लस 3/2, ठीक है। और ये 4 और 2 से कैंसिल हो जाएगा तो ये 2 रह जाएगा, और ये j दोनों के साथ आ रहा है नीचे, तो ये आपके पास आ जाएगा 2/j, ठीक है। और ये माइनस एज इट इज रहेगा, यहां भी इसके साथ आप देखेंगे कि मल्टीप्लाई होगा 2/j। और इसके बाद आपने सिंपली ये करना था, आपने देखना था कि कौन सा कोफिशिएंट या कांस्टेंट जो है वो किस पावर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और वही उसका फोरियर सीरीज कोफिशिएंट था। J5 ओमेगा नॉट टी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 3/2, तो ये 3/2 क्या हुआ, कौन सा फोरियर सीरीज कोफिशिएंट हुआ,
हसन कौन सा फोरियर सीरीज कोफिशिएंट हुआ ये? A5 A5 हुआ, ठीक है। 3/2 A5 हुआ 3/2, ठीक है। और ये वाला फोरियर सीरीज कोफिशिएंट A-5 हो गया, ठीक है। हसन आपकी माइक की थोड़ी आवाज लो है, आई डोंट नो व्हाई, ठीक है। और A2 क्या हुआ आपके पास? 2/j। और A-2 क्या हुआ? -2/j, ठीक है। अच्छा, जब भी j की फॉर्म आया ना और j नीचे आया डिनोमिनेटर में, तो इसका वो j से मल्टीप्लाई डिवाइड करके इसका आंसर -j2 आप कर लेंगे। यानी कि वो इसको कॉम्प्लेक्स, इस चीज को मुझे नाम भूल गया, इस प्रोसीजर को क्या कहते हैं, लेकिन ये काम किया जाता है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जाता है, ठीक है ना। और इसी तरह ये भी +2j आ जाएगा। तो ये तो था पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो और बाकी सारे कोफिशिएंट्स A0, A1, A-1 वो क्या है इसमें? वो इस सीरीज में क्या है? A0, A1, A-1 इस क्वेश्चन में क्या है? 0 वो सारे 0 जीरो हैं, ठीक है। ओके, अब हमारे पास सर जी सर जी अगर आप हसन, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 भी करवा देंगे फिर। हसन आपके वॉल्यूम बहुत कम है माइक का। मैं आयशा सर को मैं जी सर मैं कह रहा हूँ अगर आप इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 भी करवा दें, वो जो जहाँ तक जो आखिरी क्वेश्चन था सर आपने जो लिखवाए थे। क्वेश्चन नंबर 23। जी सर। क्वेश्चन नंबर 23 इसमें से कौन सा वाला? सर ये सारी समझ नहीं आए थे, मतलब मैं प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहा था, नहीं समझ आ रही थी। इसको मैं करा दूंगा, ठीक है। अभी फिलहाल जो मैं लेक्चर लेकर आया हूँ ना, उसको चलने देना, इसको भी मैं करा दूंगा चलिए ठीक। आपको, ठीक है ना, कोई मसला नहीं है, इसको भी हम देख लेंगे। ये मैंने सारे पार्ट्स कहे थे, इसमें कुछ पार्ट्स कहे थे मैंने। चले, मैं सर इसको आपने सारे देखूंगा, कहे थे। मैं जरूर करा दूंगा इसको भी, ठीक है। अभी फिलहाल जो लेक्चर में रूटीन में लेकर आया हूँ ना, इसको चलने दें, फिर हम इसको भी कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, ठीक है नेक्स्ट जो क्वेश्चन था हमारे पास, दैट वाज t = 6, ठीक है। उसमें हमारे पास एक t = 6 का टाइम दिया हुआ था, और हमारे पास ये एक वेव फॉर्म दी हुई थी इस तरीके से, और इसमें एक गलती थी छोटी सी। गलती किसी ने पॉइंट आउट की थी वैसे, आई डोंट नो किसी ने पॉइंट आउट की हो या ना की हो। दिस शुड हैव बीन 3, क्योंकि ये टाइम पीरियड मैंने आपको 6 दिया हुआ था, लेकिन उससे फार्मूले की कैलकुलेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता था आगे, क्योंकि नॉन जीरो जो इंटरवल था वो -2 से 1 था, और टाइम पीरियड 6 था। फार्मूला हम एक का लगाते हैं 1/t, तो यहाँ पर 6 आ जाना था। और इंटीग्रेशन आप देखेंगे, जो नॉन जीरो इंटीग्रेशन थी वो इसी इंटरवल पर होती थी, ठीक है। इसको मजीद एक काम करें आसानी के लिए, टी को नीचे ले आए और ये इंटरवल्स जो है वो इस तरीके से स्वैप कर लें, ताकि अपनी आसानी करें आप, ठीक है। -2 से 1 और -3 से -2 ऊपर ले जाएं, और ये 0। अब आपके पास प्रॉपर एक रेंज आ गई है एक पीरियड की, कि -3 से -2 0 है, उससे अगली रेंज -2 से 1 जो है वो t है, उससे अगली रेंज 1 से 3 जो है वो 0 है, ठीक है। और आपके पास जो फार्मूला होता है एक का इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 पीरियड, यानी कि -3 से 3, ठीक है। मेरे ख्याल है हसन लेफ्ट ही कर गए। हसन का इंटरनेट कनेक्शन लूज हो गया। हेलो, यस सर। हाँ आयशा, हसन का मेरे ख्याल है इंटरनेट कनेक्शन लूज कर गया। शहरोज आप हैं? जी शहरोज प्लीज रेज हैंड। हाँ, मेरे ख्याल है हम शहरोज को इस सेशन में साथ ले लेते हैं। हाँ, शहरोज आप हमारे साथ इस सेशन में हो जाएंगे फिर। ठीक है सर। अपना हैंड प्लीज जो है ना वो रेज रखें, ठीक है। ओके, तो पिछली चीज समझ आ गई थी शहरोज, पिछला क्वेश्चन के कौन जी से सर कोफिशिएंट बिल्कुल। जीरोस और नॉन जीरो से। अच्छा, अभी ये भी समझ आ गई कि टी को हमने थोड़ा सा रीअरेंज किया अपनी आसानी को देखने के लिए, और कुछ भी नहीं किया। और एक एक आपके पास होता है एक टाइम पीरियड के ऊपर। आयशा, आपको भी समझ आ रही है? यस सर, आ रही है। एक टाइम पीरियड के ऊपर x ऑफ t विद एक्सपोनेंशियल
माइनस जे के ओमेगा नॉट टी डी टी। ठीक हो गया। अब इसको 1/6 तो ये हो गया, बाकी इंटीग्रेशन की 3 पार्ट्स हैं, -3 से लेकर -2 तक x ऑफ टी क्या है? 0 0। एक्सपोनेंशियल माइनस जे के ओमेगा नॉट टी डी टी प्लस -2 से 1 तक x ऑफ टी क्या है? t t माइनस जे के ओमेगा नॉट टी डी टी, और 1 से 3 तक क्या है? 0 0। शाबाश। जे के ओमेगा नॉट टी डी टी। तो जो 0 से मल्टीप्लाई हो रही है वो उसकी इंटीग्रेशन का तो फायदा ही नहीं है, तो वो खत्म हो जाएगा। ठीक हो गया। तो आपके पास जो इंटीग्रेशन बची वो बची -2 से +1 t एक्सपोनेंशियल माइनस जे के ओमेगा नॉट टी डी टी। तो अब अगर मैंने ये आपको गलती से 2 दे दिया था तो इससे इस कैलकुलेशन पर कोई फर्क पड़ रहा था? बिल्कुल नहीं पड़ रहा था। फर्क तब पड़ता अगर मैं आपको t ना देता, कैपिटल T = 6 ना देता ना, तब फर्क ये पड़ता कि 1/5 आप लिखते। फिर आपको खुद पता लगाना पड़ता कि अच्छा ये तो 5 का टाइम पीरियड है, ठीक है ना। लेकिन क्योंकि मैंने t = 6 अलग दे दिया था तो 1/6 आपको पुट करना चाहिए था। अगर 1/5 भी किसी ने पुट किया तो चलो खैर है। इससे आगे किसी ने किया था आप दोनों में से? यस सर। इससे आगे वैसे कैसे होगा? सर फॉर्मूला लगेगा टी माइनस ए टी का इंटीग्रेशन वाला। ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है, ठीक है। तो मैं ऊपर से इसको मिटा लेता हूँ क्योंकि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मैं आपको पूरी एक दफा हिंट दे के आगे चलूंगा। मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स खुद सारी करूंगा नहीं, ठीक है। सो वी हैव नाउ 1/6 t एक्सपोनेंशियल माइनस जे के ओमेगा नॉट टी डी टी, एंड लेट्स कॉल दिस u एंड होल ऑफ दिस d। तो आपके पास फार्मूला होता है इंटीग्रेशन u dv एज uv माइनस इंटीग्रल v du। तो अगर u t है तो tu इक्वल टू dt होगा। और एक फार्मूला भी आपने संभाल के रखना है, आपको बहुत जरूरत आएगा। dv इक्वल टू इस क्वेश्चन के लिए सिर्फ एक्सपोनेंशियल माइनस जे के ओमेगा नॉट टी dt, ठीक है। दोनों तरफ इंटीग्रल लें तो v आपके पास आएगा -1/जे के ओमेगा नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस जे के ओमेगा नॉट टी। ये कैसे आया? एक्सपोनेंशियल माइनस जे के ओमेगा नॉट टी खुद ब खुद आ जाता है और डिवाइड होता है डेरिवेटिव से, डेरिवेटिव ऑफ द पावर। तो पावर का डेरिवेटिव क्या है? -1/जे जे के ओमेगा नॉट है, ठीक है। आयशा मेरे ख्याल आप लिख भी रही है साथ साथ। यस सर, लेकिन इसमें हम फॉर्मूला भी तो लगा सकते हैं टी माइनस ए टी का डायरेक्ट। हाँ ये चलें, आपने लगा लिया तो ठीक है, कोई मसला नहीं है, लेकिन आपको ये बेसिक्स आनी भी चाहिए, ठीक है। कि मेरे ख्याल आपने शायद हो सकता है इस तरह लगा लियो, डायरेक्ट लगा लियो। चले मान लेंगे, इसको भी मान लेंगे, ठीक है। यस सर। लेकिन अब अगर आपके पास ये एग्जाम होता फिर क्या करती आप? एग्जाम में याद होता आपको फार्मूला? यस सर, 1 माइनस ए टी ऑफ टी बाय ए स्क्वायर है। चलें देख 1 लेंगे माइनस हम, ए टी। ठीक है। अच्छा यस। बहरहाल अब ये इसके ऊपर आप इस चीज को फार्मूला जब पुट किया जाता है, ठीक है, तो शहरोज फिर आपने कैसे किया था इसको? सर इसी तरीके भी किया था, डायरेक्ट तो फॉर्मूला डाल ठीक के। है 1/6, ठीक है। तो u आपके पास u v t इंटू -1/जे के ओमेगा नॉट, ठीक है, एक्सपोनेंशियल माइनस जे के ओमेगा नॉट t, एंड डोंट फॉरगेट वी आल्सो हैव लिमिट्स। दीज लिमिट्स आर फ्रॉम -2 to +1, ठीक है, वो अपनी जगह पर रहेंगी। -2 to +1 माइनस फार्मूले का इंटीग्रेशन -1 और जे के प्लस ये बाहर निकल आया जाएगा जे के ओमेगा नॉट, ठीक है, और एक्सपोनेंशियल माइनस जे के ओमेगा नॉट टी और डी टी। इससे आगे दोबारा आप इंटीग्रेशन करके और वैल्यूज पुट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका जो क्या कहते हैं आए थे क्वेश्चन क्विज में, ये उनका सोल्यूशन है, ठीक है। यस सर। अब थोड़ी सी ब्रेक करके, मतलब 1 मिनट सांस लेकर हम लोग आगे चलते हैं। कॉन्टिन्यूस टाइम फॉर ट्रांसफॉर्म। अच्छा हसन चलेंगे, उन्होंने क्वेश्चन में 3.23 नोट कराया। मैं इंशाल्लाह उनको भी इस चीज़ का मैं मतलब नेक्स्ट लेक्चर में या मंडे के लेक्चर में मैं इसके ऊपर वर्किंग करूंगा, क्योंकि हम काफ़ी लैग कर रहे हैं दूसरे लेक्चर्स में। चले हसन आ गए साथ ही, ठीक है। हसन की पता नहीं माइक की आवाज़ क्यों बहुत कम थी। अच्छा अब थोड़ा सा इस माइंड को ना अपने क्लियर कर दें,
जो सीख लिया है ना अभी, इसको ब्रेन वॉश फिलहाल कर दें, क्योंकि अब हम एक बिल्कुल डिफरेंट चीज करने लगे हैं। वो था फोरियर सीरीज, अब हम आने लगे फोरियर ट्रांसफॉर्म पे। तो अपने माइंड को बिल्कुल वॉश कर दें और इस फार्मूले के लिए तैयार हो जाएं। एक्स ऑफ जे ओमेगा इक्वल टू इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स ऑफ टी एक्सपोनेंशियल माइनस जे जे ओमेगा टी डी टी। ठीक है, तो ये इस फार्मूले के लिए तैयार हो जाए जहन में। ठीक है ना, इसका एक्स ऑफ टी क्या होता है, 1/2 पाए। अभी फिलहाल एक्स ऑफ टी ना भी याद रखें तो कोई मसला नहीं है। एक्स ऑफ जे ओमेगा ई प्लस जे ओमेगा टी डी टी, इन दो में ये फर्क होता है। तो अभी हम करने लगे फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालने लगे हैं, तो बस ये वाला याद रखें अभी फिलहाल। और मैं बार बार लिखूंगा, आपको याद भी हो जाएगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन सिर्फ ये ज़हन में रखने की जरूरत है कि अभी जो अभी काम किया ना हमने, वो फोरियर सीरीज वाला था, अब फोरियर ट्रांसफॉर्म करने लगे हैं, तो क्लीन स्लेट दोबारा से शुरू कर रहे हैं, रीसेट बटन। ठीक है ना, अब हम दोबारा से ये काम करेंगे। तो हमारा टॉपिक है, जो मेजर टॉपिक है आज का, वो है 4.1.3, और इंशाल्लाह ये एक ही एग्जांपल हम करेंगे, ज्यादा मैं बर्डनाइज आपको भी नहीं करना चाहता। एग्जांपल ऑफ continuous टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म, एग्जांपल 4.1। ठीक है, कंसिडर अ सिग्नल x of t equal to exponential minus at into u of t where a is greater than 0। ठीक है, यहाँ पर कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज ये कि ये a ग्रेटर देन 0 ये वेरिएबल नहीं, कांस्टेंट है। a ग्रेटर देन 0 देखकर बंदा ये सोचता है कि शायद ये एक वेरिएबल है, लेकिन ये एक कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट के बारे में एक इंफॉर्मेशन दी जा रही है ये कांस्टेंट ही। इंफॉर्मेशन ये दी जा रही है कि ये जो भी कांस्टेंट होगा ये पॉजिटिव कांस्टेंट होगा बस। लेकिन है ये एक कांस्टेंट वैल्यू। जब भी आप a पुट करेंगे तो a कोई वैल्यू होगा, 5 होगा, 10 होगा, 15 होगा, या कोई कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट होगा, लेकिन होगा कांस्टेंट। ठीक है, वेरिएबल नहीं है ये, यहाँ पर ये चेंज नहीं हो रहा। जिस तरह t वेरिएबल है ना, इस तरह a वेरिएबल नहीं है। t की वैल्यू चेंज होने के साथ साथ ग्राफ चेंज होता है या प्लॉट सिग्नल चेंज होता है, लेकिन a की वैल्यू चेंज नहीं करते हम। a की वैल्यू एक वक्त में एक ही रहती है हर t की वैल्यू के लिए। ठीक है ना, तो एक बात ये याद रखने की जरूरत है। अब जब हमने कह दिया कि a एक पॉजिटिव कांस्टेंट है, तो x ऑफ t की कर्व आपके ख्याल में कैसी होनी चाहिए? जब t के रिस्पेक्ट से आप राइजिंग राइजिंग होनी चाहिए, a पॉजिटिव कांस्टेंट है और एक्सपोनेंशियल माइनस आ रहा है साथ, नहीं, डिकेइंग डिकेइंग होनी चाहिए। और t इक्वल टू 0 के ऊपर क्या वैल्यू होनी चाहिए? 1। एक्सपोनेंशियल माइनस a, t को 0 पुट करोगे तो शेरोज क्या आएगा? e पावर 0 क्या आएगा शेरोज? e पावर माइनस a इंटू 0, e पावर माइनस a इंटू 0, e पावर 0। e पावर 0 क्या होता है? एनीथिंग पावर 0 क्या होता है? 1 होता है। 1। ठीक है शेरोज, शेरोज लगता है सो गए हो, ये आवाज नहीं आ रही। अच्छा, e पावर 0 1 होगा और ये एक डिकेइंग कर्व होगा। ठीक है ना। अच्छा, एक और मसला है इसके साथ कि ये जो पूरा सिग्नल है वो u ऑफ t के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, और हमने सेकंड चैप्टर में, थर्ड चैप्टर में ये पढ़ा था। मेरी स्क्रीन नजर नहीं आ रही आप लोगों को? मेरी स्क्रीन नजर आ रही है आयशा आप लोगों को? यस सर, आ रही है। मेरी ही नजर आनी चाहिए। ये लोग कह रहे हैं कि मेरी तो स्क्रीन पिन हुई है, ये कह रहे हैं कि उनकी आप लोगों की स्क्रीन नजर आ रही है उन लोगों को। सर फ्लक्चुएट हो रही है, मतलब आपकी भी आ रही है और शहरोज की भी आ रही है। अच्छा 2 मिनट, लेट मी। मेरा तो ख्याल है कि मेरे अलावा किसी स्क्रीन नजर ही नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मैंने वीडियो पिन की हुई है स्क्रीन। अनपिन वीडियोस। अब मेरे ख्याल है, अब जरा बात करें आप। सर ठीक है। अब किसी की अब किसी और की आवाज आ रही है? नहीं, अब नहीं आ रही। अब ठीक है भाई, ये स्क्रीन का मसला तो नहीं है। मेरे ख्याल है स्पॉटलाइट किया मैंने वीडियो, तो तब अब किसी को भी आवाज नहीं आएगी।
ठीक है, चलें, सॉरी ये मुझे अभी पहली दफा टेक्निकल इशू पता चला है, ठीक है, वेरी सॉरी भाई, ये नहीं, ठीक है, चलो ठीक है, ये अच्छा हुआ है, ये भी एक नई चीज पता चली हमें, ठीक है। अच्छा, और दूसरी चीज ये है कि ये राइजिंग एक्सपोनेंशियल तो होगा, लेकिन ये u ऑफ t जो भी सिग्नल है u ऑफ t के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है। तो अगर कोई सिग्नल u ऑफ t के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो तो उसकी एक और प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टी क्या होती है? अगर एक सिग्नल u ऑफ t के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो तो वो सिग्नल, वन जी जी, वन होते हैं, u of t तो 1 होता है ना, t greater than and equal to 0 पे। हाँ, तो अगर कोई सिग्नल u ऑफ t के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो तो फिर क्या होता है? तो उसका फिर लेफ्ट हाफ क्या होता है? 0 हो जाता है। उसका लेफ्ट हाफ खत्म हो जाता है, सिर्फ राइट हाफ रह जाता है। तो e माइनस अल्फा Yes, sir. एक्चुअली इस तरह की वेव फॉर्म होगी, लेकिन क्योंकि वो u ऑफ t के साथ मल्टीप्लाई होगी तो वो 0 हो जाएगी, ठीक है। एक तरीका इस सिग्नल को, मैं इस सिग्नल को दोबारा बनाता हूँ, ठीक है, मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। आपके पास ये सिग्नल है, ठीक है, तीन चीजें हैं। आपके पास एक ये सिग्नल है e माइनस ए टी यू ऑफ टी, ठीक है। सबसे पहली बात, इसमें a जो है वो एक कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट है, लेकिन वो पॉजिटिव कांस्टेंट है हमेशा, ठीक हो गया। दूसरी चीज, सबके लिए मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, प्लीज सारे सुन लें, ठीक है, क्योंकि वीडियो भी कभी मसला आ रहा था, मैं दोबारा सबके लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक्सपोनेंशियल माइनस ए टी यू ऑफ टी, हमारे पास एक सिग्नल मिला है। एक्सपोनेंशियल, पहले सिर्फ एक्सपोनेंशियल की बात करते हैं। a ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि a एक पॉजिटिव वैल्यू है, लेकिन होगा ये एक कांस्टेंट, ठीक है, वेरी नहीं करेगा। एक दफा a की वैल्यू हमने सिलेक्ट कर ली, उस पर हम टिक जाएंगे, अड़ जाएंगे, उसके बाद हम a को चेंज नहीं करेंगे, ठीक हो गया। दूसरी बात, अब एक्सपोनेंशियल माइनस ए टी की तरफ, सिर्फ इसकी तरफ आए, तो टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा, एक्सपोनेंशियल माइनस ए कांस्टेंट है, t बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है कि वैसे वैसे ये e माइनस ए टी की वैल्यू कम होती जाएगी, ठीक है, क्योंकि e माइनस ए टी का मतलब है 1 e a t। जैसे जैसे t बढ़ेगा, एक्सपोनेंशियल ए टी की वैल्यू बढ़ेगी और 1 ओवर एक्सपोनेंशियल ए टी की वैल्यू घटेगी, ठीक है। तो टाइम इस तरफ बढ़ता है, इस तरफ ये कर्व यूं घटेगा, ठीक है ना। लेकिन और ये 0 के ऊपर 1 होगी वैल्यू इसकी, एग्जैक्ट 0 के ऊपर t इक्वल टू 0, एग्जैक्ट 0 के ऊपर इसकी वैल्यू 1 होगी। लेकिन क्योंकि ये पूरा सिग्नल u ऑफ t के साथ मल्टीप्लाई भी हो रहा है, तो कोई भी सिग्नल अगर u ऑफ t के साथ मल्टीप्लाई हो तो क्योंकि u ऑफ t का आधा हाफ 0 होता है, u ऑफ t का आधा हाफ 1 होता है और आधा हाफ 0 होता है। 0 से आगे ये 1 होता है और इस तरह 0 होता है। तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला हाफ सिग्नल का e माइनस ए टी का 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा, वो वहां से खत्म हो जाएगा, और दूसरा हाफ 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, वो हाफ सिर्फ एज इट इज रह जाएगा, ठीक है। ये बात कितने लोगों को समझ आई है? प्लीज अपने हैंड रेज कर दें कि हमारा e माइनस ए टी यू ऑफ टी जो है ना, वो सिर्फ राइट साइड पर रह जाएगा, ठीक है। काफी लोगों को बात समझ आ गई है, ठीक है, ओके। अपने हैंड अप आप लोअर कर सकते हैं, ओके। यार ये देखें, अगर किन्हीं को नहीं बात समझ आई ना, तो आप लोगों ने आपस में भी मिल मिला के भी चलना है, ठीक है। सारी चीज ये इतनी डिस्टेंट लर्निंग पे एक अकेला बंदा कर भी नहीं सकता, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इस इक्वेशन की एक फॉर्म और लिखूं, बल्कि नहीं, फॉर्म नहीं लिखते, मैं आपको बताता हूँ। अब आपने करना क्या है कि आपके पास ये सिग्नल आ गया ना, एक्स ऑफ जे ओमेगा निकालने के लिए एक बात पल्ले से बांध लें अपनी। आपने करना ये है कि हमेशा कोशिश करें सिग्नल को विजुअलाइज करें, या तो सिग्नल को ग्राफिकली बना लें या अपने ज़हन में जो है ना वो बना लें कि कैसा बनेगा। तो विजुअलाइज हमने किया, ये ऐसा सिग्नल बनेगा, यू ऑफ टी इधर से तो वैसे ही पीछे 0 होगा, और इधर इसकी इक्वेशन ई माइनस ए टी होगी, इस तरफ इसकी इक्वेशन ई माइनस ए टी होगी, और इससे पीछे तो वैसे ही 0 होगा, और यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 होगी, उसकी जरूरत नहीं हमें, लेकिन हमें पता चल गया इससे पीछे 0 होगा, इससे पीछे आगे होगा। अब आप एक्स ऑफ जे ओमेगा की तरफ आए, इसका फार्मूला क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इनफिनिटी टू प्लस इनफिनिटी एक्स ऑफ टी एक्सपोनेंशियल माइनस जे ओमेगा टी डी टी। एक्स ऑफ टी को, इस सिग्नल को इंटीग्रेट मल्टीप्लाई करना ई माइनस जे ओमेगा टी, और टी के एक्सेस पे इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेशन की लिमिट लगाएं। अब आपको इस चीज की अफादियत समझ आएगी कि ये इंटीग्रेशन, ये विजुअलाइजेशन क्यों करनी सिग्नल की। अगर आपका प्रैक्टिस हो गई है और आपके दिमाग में ये सिग्नल बन जाता है, तो आप आराम से इंटीग्रेशन की लिमिट्स पुट कर सकेंगे। लेकिन अगर नहीं बनता तो ये बना लो, रफ पे बना लो, नीट पे बना लो, लेकिन बनाओ। अब मुझे बताएं कि इस सिग्नल की मैं लिमिट्स कहाँ से कहाँ ब्रेक करूं? पहली लिमिट कहाँ से कहाँ 0 ब्रेक करूं? 0 0 to से 0। infinity।
पहली माइनस minus इन्फिनिटी से infinity to 0, 0 तो इसमें सिग्नल एक्स ऑफ टी क्या है? 0 है 0 है, कुछ भी वैल्यू नहीं है। जब मैं e माइनस जे ओमेगा टी के साथ मल्टीप्लाई कर लेता हूँ इसको, दूसरी लिमिट क्या है? 0 to 0 से infinity 1 0 से इन्फिनिटी है। नहीं, वो 1 y एक्सिस पे नहीं बच्चे देखना, ये x एक्सिस की, ठीक है। ये t की लिमिट है। ये लिमिट इंटीग्रेशन होती है इस वेरिएबल की, इंटीग्रेशन d वाले वेरिएबल की होती है, तो लिमिट्स भी d वाले वेरिएबल की आएंगी, t की आएंगी, ठीक है ना? शेरोज क्लियर है ठीक। बात? dt जी है जी ना सर, वेरिएबल आपका, तो इंटीग्रल dt वाले वेरिएबल का होगा, तो t की लिमिट्स आएंगी 0 से ठीक है। प्लस इन्फिनिटी। और इसकी इक्वेशन क्या होगी? यहाँ फंस जाएंगे लोग। x ऑफ t की वैल्यू क्या? x ऑफ t इस रेंज में 0 से इन्फिनिटी रेंज में इक्वेशन क्या है? 1 e माइनस ए टी है। जवाब ठीक है सर, कर वो पूरा। जवाब क्या है? सर ई रेज़ टू माइनस 80 हो जाएगा। बिल्कुल e माइनस ए टी होगा, ठीक है ना? e माइनस ए टी e माइनस जे ओमेगा टी, और e माइनस ए टी यू टी नहीं होगी। क्यों? u ऑफ टी का इफेक्ट इंटीग्रेशन में चला गया है। u ऑफ टी का इफेक्ट ही है जिसकी वजह से इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू 0 गई है, ठीक है ना? जो ये इंटीग्रेशन ब्रेक हुई है यू ऑफ टी की इफेक्ट की वजह से हुई है, ठीक है? तो यहाँ पर वैल्यू 0 आ गई है यू ऑफ टी की वजह से, और यहाँ पर वैल्यू e माइनस ए टी आ गई है। अब बाकी आपकी सिग्नल का काम, सिग्नल सिस्टम का काम इतना ही था जो मैंने आपको बता दिया है। बाकी सारा मैथमेटिक्स का काम रह गया, सिग्नल सिस्टम का काम फुली खत्म हो गया। तो आप इस सब को मिटाते हैं और मैथमेटिक्स का काम देखते हैं कि क्या रह गया। मैथमेटिक्स ने कहा है कि फाइनल आपके पास एक्स ऑफ जे ओमेगा आ गया है। ये थोड़ी देर बाद सिग्नल सिस्टम का काम दोबारा आ जाएगा, लेकिन फिलहाल मैथमेटिक्स को देखते हैं। मैथमेटिक्स ने कहा है कि ये तो वैसे ही 0 हो जाएगा ना, ये तो 0 से मल्टीप्लाई होगा, खत्म हो जाएगा। e माइनस ए टी ई माइनस जे ओमेगा टी डी टी। अब बताएं जी इसकी इंटीग्रेशन कैसे होगी? मैथमेटिक्स का काम शुरू हो गया। कैसे करेंगे इसकी t इंटीग्रेशन? कॉमन पावर t कॉमन कॉमन ले ले लें, लेंगे माइनस a प्लस j ओमेगा t इसकी इंटीग्रेशन माइनस 1 ओवर ए प्लस जे ओमेगा ई माइनस ए प्लस जे ओमेगा टी, लिमिट 0 टू प्लस इन्फिनिटी लगेंगी, ऐसा ही है, ठीक है? yes sir माइनस 1 ओवर ए प्लस जे ओमेगा। ये मैं जल्दी इसलिए ये वाली कर रहा हूँ क्योंकि मैथमेटिक्स आपकी खुद होनी चाहिए ठीक, ठीक है? ई माइनस, ये आखिरी 10 मिनट का सेशन प्लीज मुझे लेने दीजिएगा, मैं काफी स्लो गया हूँ आप लोगों की वजह से, ताकि हम इसको एंड तक करें इस क्वेश्चन को। हो सकता है होपफुली पहली क्लियर हो जाए, ठीक है? ए प्लस जी जे ओमेगा प्लस इन्फिनिटी पुट करेंगे इसमें, ठीक है? माइनस ई माइनस इंटू 0, ये ए प्लस जे ओमेगा की जगह मैंने खाली छोड़ दी है, और ये मल्टीप्लाई हो रहा होगा। ये क्या बन गया? ई Zero. माइनस इन्फिनिटी, 1 over और ये ई पावर 0, ठीक है? ये क्या बन गया? 1 ओवर ई इन्फिनिटी। Zero. बिल्कुल आप पहुंच गए, मैं Zero सब लिख रहा हूँ साथ साथ, आप लोग पहुंच गए मुझे पता है। ये ई पावर 0 1 बन गया, 1 ओवर ई इन्फिनिटी 1 ओवर इन्फिनिटी बन गया, 1 ओवर इन्फिनिटी 0 बन गया, 0 माइनस 1 माइनस 1 बन गया, माइनस 1 इंटू माइनस 1 1 प्लस 1 Plus बन गया, ठीक है? प्लस 1 ओवर 1, तो आपके पास एक्स ऑफ जे ओमेगा आ गया 1 ओवर ए प्लस जे ओमेगा, ठीक है? ठीक अब आपके पास ये आ गया, तो एक्स ऑफ जे ओमेगा आपके पास आ गया है 1 ओवर ए प्लस जे ओमेगा। ये हमारा काम खत्म नहीं हुआ, अब हमारा दोबारा काम आया सिग्नल सिस्टम का, और वो काम क्या आया? हमें ये इंफॉर्मेशन चाहिए क्या है? हमें इंफॉर्मेशन चाहिए है कि ये जो आपका सिग्नल था, ये सिग्नल था एक्स ऑफ टी ई माइनस ए टी यू ऑफ टी, इसमें ओमेगा, कौन सी ओमेगा कितनी मिकदार रखती है, और वो इस इक्वेशन ने हमें बताया है। लेकिन जब तक हम इस इक्वेशन को प्लॉट नहीं करेंगे ना विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा, हमें नहीं पता चलेगा कि किस फ्रीक्वेंसी का कितना रोल है इस इक्वेशन में। तो हमें चाहिए कि हम एक्स ऑफ जे ओमेगा को विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा प्लॉट करें। यहाँ पर एक और बात, एक और पॉइंट अपने पल्ले बांध लें कि आपका एक्स ऑफ जे ओमेगा दो फॉर्म में आ सकता है। एक फॉर्म के कॉम्प्लेक्स नंबर की आए और दूसरी फॉर्म उसकी रियल फॉर्म में आए।
तो मुझे बताएं कि ये जो 1/a प्लस जे ओमेगा है x ऑफ जे ओमेगा की, क्या ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म है या ये रियल फॉर्म है? कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। जब भी आपके पास कॉम्प्लेक्स फॉर्म आएगी तो आप x ऑफ जे ओमेगा को इस तरह प्लॉट नहीं करेंगे, बल्कि x ऑफ जे ओमेगा का एम्पलीट्यूड लेंगे, मॉडुलस लेंगे, ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे। एब्सोल्यूट वैल्यू लेने से पहले 1/a प्लस जे ओमेगा, तो आप इसको a माइनस जे ओमेगा से करके खुद आप लोगों ने ये काम करना करेंगे, तो आपको मैं आंसर पहले ही बता रहा हूँ, वो आएगा a स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस जे ओमेगा ओवर a स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, जिसकी वजह से आपका x ऑफ जे ओमेगा आएगा 1/a स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। इसका प्लॉट बुक में बना हुआ है, अगर आप लोगों को नजर आ गया अच्छे तरीके से तो मैं आपको दिखा देता हूँ। वैसे ये हम दोबारा डिस्कस कर लेंगे कल शुरू में, ठीक है, क्योंकि आपकी सुबह ही क्लास है, तो मुझे ये भी नहीं है कि आपका लैग आ जाएगा बीच में, ठीक है। मेरा ख्याल है बुक आप लोगों को अच्छे तरीके से नजर आ जाएगी। इधर इसका प्लॉट बुक का पता चल रहा है, इसका प्लॉट ये वाला बना हुआ है, ठीक है। तो x ऑफ जे ओमेगा, थोड़ा सा मैंने गलती की है, वो आ रहा है अंडर रूट 1/√a स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। इसको हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन पॉइंट जो नोट करने वाला है वो क्या मैंने बताया, मैंने बताया कि आपका x ऑफ जे ओमेगा क्या आ सकता है, कितने क्या आ सकता है, x ऑफ जे ओमेगा कितनी फॉर्म में आ सकता है आयशा? टू फॉर्म्स, कौन टू कौन फॉर्म्स सी? में, रियल एंड कॉम्प्लेक्स। या रियल में आ सकता है या कॉम्प्लेक्स में आ सकता है। अगर कॉम्प्लेक्स में आए तो क्या करना है, एम्पलीट्यूड लेना है। हाँ, एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है और वो प्लॉट करनी है, ठीक है ना। तो यस सर। अगर डिवीजन में आए तो एब्सोल्यूट फाइंड करने से पहले ये काम करना है। अगर डिवीजन में ना आता ना, a प्लस जे ओमेगा ही आता, तो इसका तो डायरेक्ट एम्पलीट्यूड फाइंड हो जाता है, ठीक है ना। तो आज के सेशन हम ये इतना ही रखते हैं, क्योंकि क्लास का टाइम भी ओवर होने वाला है। मैं बाकी कोई क्वेश्चंस हैं तो उसको एंटरटेन। अच्छा, एक और चीज, जब ये काम हो तो एंगल ऑफ x ऑफ जे ओमेगा भी प्लॉट करना पड़ता है, लेकिन उसका हम मजीद डिस्कशन इंशाल्लाह कल ही करेंगे, कल पे रखेंगे, ठीक है ना। अगर आप रीज्वाइन करते हैं सेशन तो आपको अटेंडेंस दोबारा मार्क करने की जरूरत नहीं है, वो उसी चैट के अंदर सेव हो जाती है। यार कोई सवाल काम का करो, ठीक है। अच्छा, और कोई क्वेश्चन है? 10 मिनट का सेशन में दोबारा ज्वाइन कर लूंगा, ठीक है ना। आप लोगों के अगर कोई क्वेश्चन है तो क्लियर करें, ठीक है। आज का सेशन समझ आया? कितने लोगों को आज की चीजें समझ आई हैं? ठीक है, इनमें से ज्यादा लोग वही हैं जिनके नाम मेरे पास सीआर ने लिखवाए हैं, बाल नहीं, लेकिन फिर भी उन और लोग भी हैं, ठीक है। चलो अच्छा है यार, एक दूसरे को आपस में भी हेल्प कर लिया करो, ठीक है। अच्छा, अपने हैंड डाउन करें और मुझे बताएं कि किसी का कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड या कोई चीजें हैं तो बताएं, मुझसे पूछें, वरना फिर सेशन एंड हो जाएगा।